ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय के 25वें श्लोक पर विचार हो गया था। तो भगवान भाष्यकार ने बताया था कि बारंबार श्लोकों के माध्यम से वही अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों के जरिए भगवान दुर्विज्ञ आत्म तत्व को जनाने के लिए करते हैं। आते हुए इस विषय में पुनरुक्ति इत्यादि नहीं मानी जानी चाहिए। और क्योंकि आत्मा विक्रिय है, विक्रिया से शून्य है, इसलिए उसके विषय में कोई चिंता करने की जरूरत तो है नहीं। और यदि आत्मा को आप अनित्य मान भी लो, हालांकि वेदांत सिद्धांत नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा अनित्य है, जैसे चार्वाक है, बौद्ध है, हर क्षण विनाशी मानते हैं ना। बौद्ध लोग क्षणिक विज्ञानवादी है, विज्ञान को आत्मा मानते हैं। तो यदि मान लो आत्मा को अनित्य भी मानते हो तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शायद विज्ञानवादी विज्ञान को आत्मा मानते हैं, तो पुनर्जन्म में उनका कैसे रहता है? मान लीजिए आत्मा को पुनर्जन्म को मानते हैं, वो धारा चल रही है, धारा निरंतर। पहला आत्मा दूसरे को पैदा करके खत्म हो जाता है। तो और जितने भी अपने स्व के भीतर में संस्कार है सब उसमें हैंड ओवर कर देता है। क्या बोलते हैं? हैंड ओवर बोलते हैं क्या? हाँ, डाल देता है, सबको तो कर देता है। हाँ, मैंने अपने का उसमें सब आरोपित कर देता, डाल देता है। फिर पुनर्जन्म का उनका व्यवस्था तो नहीं माना मरता है। शायद पुनर्जन्म नहीं होता उनका, कि होता है पता नहीं। होता है नहीं, पुनर्जन्म होता है पर आत्मा अनित्य है। पुनर्जन्म होने पर भी कैसा है? अनित्य है ना। माने हाँ, अनित्य होने पर भी जन्म मरण, जैसे शरीर तो अनित्य नहीं है, जन्म मरण तो होता ही है। जन्म लेना फिर दूसरे शरीर में जाना, ऐसे तो हो ही रहा है ना। ये टीका में दिया है थोड़ा सा, शाक्यानाम लोकायतकानाम व मतम इदम परामृश्यते। शाक्य माने बौद्ध अनित्य मानते हैं। जैसे हर क्षण मर रहा है ना आत्मा, पहला वाला मरा दूसरा पैदा हो गया, दूसरा मरा तीसरा पैदा हो गया ना, तो वैसे आगे भी चलेगा, है कि नहीं? मैंने बुद्धि है ना वो आत्मा, शरीर तो उनका भी नहीं, विज्ञान को मानते हैं वो, तो उसी तरह से वो आगे भी चलता रहेगा। और यह है कि जो ये शाक्य की बात है, माने बौद्धों की बात है। और जो चार्वाक है उनका तो अनित्य है ही, अनित्य होने के बावजूद भी पुनर्जन्म उनका, और इनका अनित्य होने के बावजूद पुनर्जन्म नहीं है। सिद्धांत है अपना अपना। मोक्ष को वो भी मानते हैं, मोक्ष को भी मानते हैं। बौद्धों का मोक्ष निर्वाण होता है। ये जो हाँ, विज्ञान में बहिष्ठों की प्रतीति हो रही है, वो आरोप की निवृत्ति हो जाती है। विज्ञान केवल रह जाता है तो मुक्ति हो जाती है, ऐसा उनकी मुक्ति है। निर्वाण से हम लोग भी प्रयोग करते हैं। निर्गत बाण,
निर्गत बाण, बाण माने शरीर होता है, तीनों प्रकार के शरीर जहां खत्म हो गए, तो उसको कहते हैं निर्वाण। बाण माने शरीर। एतमेव बाणम अवष्टभ्य, प्रश्नोपनिषद में बाण शब्द आया, तो बाण का मतलब है कि शरीर। तो कहा आत्मनो अनित्यत्वम अभ्युगम्य इदम उच्यते। आत्मा को अनित्य मान करके भी ये जो मत है, ये मत बताया जा रहा है कि हाँ, ये श्लोक तो हो गया था ना, उच्चारण हो गया था? नहीं, अभी उच्चारण किया था। अच्छा। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अर्जुन के हाथ बड़े लंबे लंबे थे, आजानु बाहु था वो। हाँ, माने जानू कहते घुटनों को, घुटने पर अर्जुन खड़ा रहता तो घुटने तक उसके हाथ, बैठने पर तो सभी के चले जाते हैं, खड़े हो जावे और घुटने तक हाथ जावे, तो वो कहते हैं भगवान को। हाँ, भगवान के भी ऐसे बोलते महाबाहो। तो हे महाबाहो, अथ वही विकल्प में कि स्वीकार करके कि एनम आत्म तत्व, इस आत्म तत्व को नित्यम जातम है ना, आप मानते हो कि उत्पन्न होने वाला है। ये आत्म तत्व कैसा है? सदा ऐसा मानते हो कि नित्य उत्पन्न होता रहता है, उत्पन्न होते रहता है। और मरने से मृतम, जो उत्पन्न होगा तो मरेगा, और मरने वाले भी मानते हो। भगवान भाष्यकार जो है ना, वहां पर मृतम मृतम जातम जातम ऐसा कहते हैं। जैसे जाय स्व मृय स्व बताया ना, जाय स्व मृय स्व, मरो और पैदा हो जाओ, अस्ताचल और उदय होना, अस्त होना, उदय होना। हाँ, बार बार मरना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना कहते हैं, उदय हुआ, अस्त हुआ। तो उसी तरह से बार बार मरना और बार बार पैदा होना, बार बार मरना और बार बार पैदा होना, ऐसा। तथापि तुम महाबाहो, फिर भी है महाबाहो, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नित्य ये उत्पन्न होता है, नित्य मरता है, ऐसा मानो, तब भी शोक करने की जरूरत नहीं। कहा क्यों नहीं है? तो अगले वाले श्लोक से बताए। अथच इति अभ्युपगमार्थ, ऐसे स्वीकार करके बोल रहे हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत नहीं है। अभ्युपगमवाद बोलते हैं, आप ऐसा मानते हो इसीलिए हम स्वीकार करके बोल रहे हैं। हमारा सिद्धांत आत्मा की अनित्यता को बताना नहीं है। एनम प्रकृतम आत्मानम नित्य जातम, इस प्रकृत आत्मा को उत्पन्न होने वाला ही, नित्य का शब्द का अर्थ वो नित्य नहीं लेना, ये पैदा होता मरता, पैदा होता मरता, ऐसे चलता रहता है, इसमें नित्य शब्द का प्रयोग है। लोक प्रसिद्धिया माने नित्य जाता है, उत्पन्न होने वाला है। प्रति अनेक शरीरोत्पत्ति जातो जात इति वा मनुष्य, प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति जब होती है कि अनंत शरीर उत्पन्न हो चुके हैं हम लोगों के, और अनंत शरीर होंगे, हो भी सकते हैं। यदि स्वरूप बोध नहीं हुआ तो आगे भी शरीर की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसीलिए प्रति अनेक शरीर उत्पत्ति जात, प्रति अनेक शरीर की उत्पत्ति के साथ ये भी उत्पन्न हुआ, जातो जात इति। अथा ये जो जाता है ना, फिर जाता आ गया, दोबारा जाता क्यों दिया? बार बार, हाँ, बस ये बात है, बार बार अनेक उत्पत्ति को दिखलाने के लिए जाता जाता ऐसा कह दिया। विपसा माने व्याप्ति, जब जब शरीर उत्पन्न हो गया, हाँ, जब जब शरीर उत्पन्न होगा तब तक ये उत्पन्न होता ही, लोक प्रसिद्धि से ही माना जाता है। जब जब शरीर उत्पन्न हुए, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे पशु पक्षी देवता शरीर हो, हर जगह पर उत्पन्न हुआ ही ऐसा माना गया। प्रतिदिन इति वा मन्यसे, ऐसा मानते हो। तथा प्रति तद विनाशम नित्यम वा मन्यसे मृतम मृतो मृत, अथवा प्रति तद विनाशम, तद का मतलब शरीर, उस शरीर के विनाश का नित्य माने सदा, मन्यसे मृतम,
यानी शरीर के विनाश से हमेशा ये आत्मा मर गया ऐसा मानते हैं। कि शरीर के विनाश से नहीं मरता ऐसा नहीं मानते, हमेशा यही मानते हैं कि शरीर पैदा हो गया, प्रत्येक शरीर पैदा हो गया तो आत्मा पैदा ही हुआ, और प्रत्येक शरीर मरे तो ये आत्मा भी मर गया, ऐसे ही मानते। तो कहा मृतम मृतो मृत, ऐसा है ना पाठ, हाँ, मृतो मृत, मृतम मृतो मृत। मृतो मृत। हाँ, तो एक मृतम तो ऊपर से प्रतीक लिया है ऐसा समझना, एक मृतम ऊपर से प्रतीक। अच्छा, ये जो पहले आया कि जातो जाता है ना, जातो जाता ऐसा आया, वहाँ दो ही जाता शब्द है कि तीन जाता शब्द है वहाँ? दो है। दो है ना। अच्छा, हाँ, तो ये नित्य जातम आया ना पहले, नित्य जातम, नित्य जातम में आई गया, इसलिए जातो जातम माने जब जब भी उत्पन्न हुआ, जब जब शरीर उत्पन्न होगा तब तक उत्पन्न हुआ, ये विवक्षा बता दिया। हर एक शरीर की उत्पत्ति के साथ इसको भी उत्पन्न हुआ ऐसा माना गया, ऐसा समझ, इसलिए ये बताने के लिए विवक्षा दो बार उच्चारण किया जात शब्द का, उत्पन्न हुआ। और अब ये आगे आकर के मृतम शब्द आया, उसके आगे दो मृत आया ना, तो ये पहला वाला मृत है प्रतीक ऊपर का जी, और दोबारा जो मृत मृत शब्द आया वो वही बार बार मरा, जब भी शरीर मरा तब भी मरा, जब शरीर मरा तब मरा। ऐसा नहीं कि दो बार शरीर मरा तो दो बार आत्मा मरा है, इसमें दो बार मृत मृत नहीं आया, जाता जाता नहीं आया। विवक्षा माने व्याप्ति, जब भी शरीर पैदा हो गया तब ये पैदा हुआ, जब भी शरीर मरा तब ये मरा, हर एक शरीर के साथ उत्पन्न, हर एक शरीर के साथ मर गया, ऐसा। अयुत सिद्ध हो गया। हाँ, करीब करीब साथ साथ में ही, साथ साथ में, हाँ। इति तथापि तथा भाविनी अपि आत्मनि त्वं महाबाहो नैवं शोचित मरसि, भले आत्मा ऐसा हो, शरीर के उत्पत्ति होते हुए उत्पन्न होते रहे और शरीर के मरने पर मरता रहे, ऐसा होने पर भी तथा भाविनी अपि आत्मनि त्वं महाबाहो नैवं शोचित मरसि, ऐसा तुम शोक करने योग्य नहीं हो। महाराज क्यों, इस श्लोक में तो आपने कुछ बताया नहीं कि शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा होने पर तो शोक हो ही जाता है। कहा जन्मवतो जन्म नाशवतो नाशस् इति एतो अवश्यम भाविनो इति, जन्म वाला का नाश और नाश वाला का जन्म, ये अवश्यम भाविनी है ना। अब एक चीज तो हम प्रत्यक्ष से देख करके जानते हैं, और एक चीज शास्त्र से समझना पड़ेगा, या थोड़ा साधना करके आप योग सिद्ध कर लीजिए तो हो जाएगा, आपके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। कल्याण ये बात का जो है अपवाद हो जाएगा, क्योंकि उसमें मरण वाले का फिर जन्म नहीं। कहाँ पर? जिसका कल्याण हो गया, हाँ हाँ, वो ठीक है, उसमें फिर ये हाँ, वो सिद्धांत नहीं आएगा उसमें। हाँ, तो नैवम सोचित महर्षि, क्योंकि जन्मवत तो ऐसा कर लेना, ये शब्द दिया है ना यहाँ पर, जन्मवत तो जन्म ऐसा क्रमशः संबंध नहीं बनाना, जन्मवत तो नाश ऐसा अध्याय करना, मतलब ऐसा संबंध अन्वय करना, जन्म वाले का नाश और नाशवतो जन्म, तो आगे नाश पर आएगी नहीं, जन्म वाले का नाश, उसके साथ जन्मवतो नाश ऐसा करना, और नाशवतो जन्म, अर्धविराम नाश होगा। हाँ, तो जन्म वाला का नाश, जैसे हम लोग पैदा हुए हैं तो मरेंगे, और जो मरा हुआ है वो पैदा होगा, मुक्त को छोड़ करके, मुक्त तो खैर मरा ही नहीं तो पैदा भी क्या होगा, है ना, वो तो मरा भी नहीं और पैदा भी नहीं होगा। अच्छा, जो सामान्य रूप से मरा और मानते हैं, जन्म लिया मानते हैं तो मरा है ना, और जो मरा मानते हैं वो क्या होगा, जन्म लेता है, ऐसा मान लेना। तो ऐसा भी बोलते हैं कि उसी का ही वास्तविक जन्म हुआ है और उसी का ही वास्तविक मरण हुआ है मुक्त वाले के लिए। नहीं, उसका वास्तविक जन्म तो काल्पनिक जन्म हो सकता है। वैसे बार बार जन्म हो रहा है तो किसको हम जन्म कहेंगे, वो भी नहीं बनेगा। तो वही जन्म है जिसमें कल्याण है। हाँ, मतलब मरण भी वही मतलब है। ऐसा है कि एक जगह पर भरते एक श्लोक लिखा है कि
न ध्यातम पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित। हमने विधि पूर्वक संसार का विच्छेद करने के लिए परमेश्वर के चरणों का ध्यान नहीं किया। न ध्यातम पदमीश्वरस्य विधिवत, विधि पूर्वक हमने ईश्वर के पदों का ध्यान नहीं किया। यदि ध्यान किए होते तो क्या होता, संसार का विच्छेद हो जाता है। संसार विच्छित है, अब ध्यान में नहीं आ रहा है। अब ये हमारे छंदावली में भी ऐसे इस प्रकार से बोला कि कौन ये जो जन्म है ये हाँ। वास्तविक जन्म तो है, क्योंकि अनेकों जन्मों को वास्तव में जन्म लेना उसी की सार्थकता है वही जन्म जो आगे जा करके जन्म न ले, है कि नहीं? जन्म लेना उसी का सार्थक है जो आगे जा करके जन्म न ले। और नहीं तो हम लोगों ने क्या कर दिया, तो कहा मातु केवल मेव यौवन बन छेदे कुठारा वयम। भारतीय जी कहते हैं माता के यौवन रूपी वन को काटने के लिए, उच्छेद करने के लिए, कमजोर करने के लिए हम केवल कुल्हाड़ी का काम कर गए। जो वास्तव में जन्म लेकर के मुक्त नहीं हो सकता, तो उसके विषय में ऐसा कहा जाता है। ऐसा वो उन्होंने कहा। अब खैर साधना में लगा है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इति ये तो अवश्यम भाविनो इति तथा च सती, जब ऐसी बात है तब जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देखो जो पैदा हुआ है वो मरेगा। जातस्य माने यस्य जन्मनः, जिसका जन्म है उसका। ध्रुवम मृत्यु, मरना अवश्य मर, चाहे कोई भी, कोई जरा जल्दी मरेगा, कोई लंबा समय लेकर के मरेगा। चिरंजीव है तब भी उसको मरना तो पड़ेगा ही, है ना? एक दिन तो जाएगा। तो बड़े बड़े योगी है, योगी भी कहाँ रहे, एक दिन तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा ना, ये संसार का नियम है। तो जातस्य ही मृत्यु ध्रुवम, उत्पन्न हुए का मरण पक्का है। ये हम लोगों ने देखा भी है, स्वयं का अनुभव भले न हो पर दूसरा मरता हुआ तो देखा ही है ना। पर ये जो दूसरी बात है कि मृतस्य जन्म, जो मरा है वो भी जन्म लेगा। अब ये थोड़ा शास्त्र से समझना पड़ेगा, या युक्तियां हो सकती है, युक्ति से भी समझ में आई, युक्ति में भी समझना। क्योंकि मरा हुआ का जन्म का मतलब आप पुनर्जन्म बता रहे हो, है कि नहीं? मरा हुआ तो पहले जन्म था तभी मरा है वो, अब फिर जन्म कह रहे तो पुनर्जन्म आ गया। तो पुनर्जन्म में बहुत सी युक्तियां बताई जाती है, और शास्त्र तो है ही, है ना। अब कोई योग सिद्ध महापुरुष होगा तो उसको अनुभव होगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हम पंजाब में थे, एक संत थे, बहुत अच्छे संत थे, तो वो कहते थे कि मतलब एकदम से विरक्त थे, बहुत बहुत अच्छे विरक्त थे, बहुत अच्छे विरक्त मानना पड़ेगा। वो कहते थे मैं 4 जन्म से साधु साई में हूँ, 4 जन्म से मेरे को ध्यान में दिखता है, मैं 4 जन्म से साधु हूँ। अच्छा, अपने महाराज जी कहते थे इससे पिछले बार हम बैरागी थे बोलते हैं। हाँ, हमारे स्वामी कहते हाँ, अपने महाराज जी, हाँ अपने महाराज जी बोलते थे, क्योंकि तो गोरखपुर साइड के है ना, तो अयोध्या नजदीक है वहां से, तो बैरागी रहे होंगे पहले में। भाई देखो, इस जन्म में साधु बना तो पहले जरूर कहने के साधु साई में रहा ही होगा। तो महाराज जी रहे होंगे बैरागी, तो मेरे को ध्यान में कभी कभी दिखता है, हाँ मैं पहले जन्म में बैरागी था, ऐसा बोलते थे। स्वामी ये भी युक्ति है कि जो पहले से ही है उसका तो जन्म होगा नहीं, हाँ, नहीं है वाले का ही जन्म होना है। माने विद्यमान पहले से ही जन्म हुआ है तो उसका जन्म नहीं होता है, जन्म का जन्म नहीं है तो मरण का ही जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो तस्माद अपरिहार्य थे, मरा पैदा हुआ मरा, है ना। यदि आत्मा को अनित्य समझ करके ऐसा भी मान लेते हो तभी ये जी अवश्य भावी है ना। ये क्या है? अवश्य भावी। तो अवश्य भावी में क्यों चिंता करना? अब देखो, आप एक दिन भर भोजन नहीं करोगे तो भूख लगेगी,
नहीं पियोगे पानी तो प्यास लगेगी, ये तो अपरिहार्य अर्थ है ना। नहीं खाएंगे तो भूख लगेगी, पर भूख लगी है इसीलिए आए तो वचन से तो कुछ नहीं होगा, उसका जो उपाय हो सकता उपाय कर लेना चाहिए। उसी तरह से जन्म लिया तो मरेगा, मरेगा तो जन्म होगा, तो अवश्य भावी है ये। यदि आत्मा को भी ऐसा मानते हो तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपरिहार्य अर्थ को आप टाल नहीं सकते, स्वभाव हो गया ऐसा। तथा च सती जातस्य, जातस्य माने लब्ध जन्मनो, जिसने जन्म प्राप्त किया है उसका, ध्रुवो अव्यभिचारी मृत्यु, मृत्यु अव्यभिचारी है, वो जन्म के साथ मृत्यु उसका लगी हुई है। जन्म आया, जन्म लिया तो माने मरेगा ही मरेगा बस। मरणम ध्रुवम और जन्म मृत्युस्य, और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। तस्मत् अपरिहार्यो अयम जन्म मरण लक्षणो अर्थ, इसीलिए जन्म मरण लक्षण जो अर्थ है कैसा है, अपरिहार्य, आप इसको हटा नहीं सकते, अवश्य भावी है, समाधान नहीं इसका कुछ भी, क्योंकि आत्मा को अनित्य माना है आपने, तो जन्म मरण तो होता ही रहेगा, मरण जन्म जन्म मरण, जन्म लेना फिर जो मरना फिर पैदा होना, ये अपरिहार्य अर्थ हो गया। तस्मिन अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचित महर्षि, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो क्या चिंता करना है बस, ठीक है। तो आत्मा को नित्य मानोगे तो रोने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो कभी मरता ही नहीं, पहले बता दिया। यदि आत्मा को अनित्य मानते हो तब ये अपरिहार्य है, मरेगा पैदा होगा, पैदा होगा मरेगा, ये है कि आप पहचानेंगे नहीं बस। यदि कार्यक्रम को लेकर के हम चिंता करते हैं महाराज, आत्मा को लेकर के चिंता नहीं कर रहे, आत्मा तो अचला मरे, हम अनित्य पक्ष को नहीं मानेंगे, नित्य पक्ष को मानेंगे। नित्य पक्ष को मानेंगे तो न जन्म न मरण, ठीक है कोई बात नहीं, पर ये शरीर कहाँ दिखेगा महाराज, उपदेश कौन करेगा? अरे कभी बैठते हंसते खेलते बतियाते, कभी उपदेश देते कभी उपदेश लेते, ये सब कुछ करते, वो कहाँ मिलेगा? लोग तो कार्यक्रम संघात शरीर को लेकर के चिंता करते हैं ज्यादा, है कि नहीं? चिंता है यहाँ। हाँ, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, हाँ बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, क्या करें? अब इनको बाण मारो, इनकी हत्या करो या हमारे जाए, क्या पता है, कहीं पता तो है नहीं, इसीलिए चिंता है। कार्य कर्ण संघातात्मकानि अभिभूतानि उद्देश्य शोको न युक्त कर्तुम यथा, का महाराज हमको जो है ना आत्मा को उद्देश्य लेकर के शोक को हम नहीं कर रहे हैं, पर ये जो कार्यकरण संघात है दिखाई पड़ता है सामने, इनको लेकर के तो शोक होगा। अब बाढ़ छोड़ेंगे, दादा तड़पेंगे, है कि नहीं, गुरुदेव तड़पेंगे, भाई भतीजे सब मारे जाएंगे, तो उनकी पत्नियां उलाहना देंगे। अब तो तुमको अर्जुन संतोष मिल गया होगा ना भाई भतीजे को मार करके, तो उस समय हम क्या जवाब देंगे? बड़ा कठिन काम है। इसलिए कार्यकरण संघातात्मक कहानी अभी भूतानी उद्देश्य, इन भूतों को लेकर के शोक को न युक्त कर, तुम शोक करने के लिए युक्ति संगत नहीं है। यथा, क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने भी भूत प्राणी है ये पहले अव्यक्त ही थे, अदर्शन को प्राप्त थे, दर्शन का विषय नहीं थे, अव्यक्त थे सब। अव्यक्तादीनि भूतानि, सब अव्यक्त थे। और महाराज बीच में आ गए टपके हैं। पहले कैसे थे? पहले के मिट्टी के रूप में रहे होंगे, घड़े मटके किस रूप में रहे होंगे, प्रागभाव तक मिट्टी के रूप में रहे होंगे, और बीच में कुम्हार की इच्छा हो गई, चलो बना लेते हैं, बना लिया, और पकाना भूल गया उनको, पकाना कच्ची रह गई, अब बारिश हो गई फिर मिट्टी में चले गए तो घड़े नहीं दिखाई पड़े। तो इसमें भी क्या चिंता करना है? यदि कार्यकरण को लेकर के तुम चिंता करते हो तो पहले भी अव्यक्त थे और आगे भी
अव्यक्त हो गए, तो बीच में थोड़ी दिन के लिए मुलाकात हो गई, उसको भी अव्यक्त के जैसा ही समझ लेना। आदा बनते चैन नास्ती वर्तमान भी तथा, जो पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, वर्तमान में भी वो ऐसे ही समझ लेना। वर्तमान में भी क्या समझना, वो ना होने के बराबर समझ लेना। बड़ा विरस मालूम पड़ता है वेदांत ना, बड़ा ही नीरस जैसा मालूम पड़ता है। कोई बैठे हुए को बोले कि नहीं है, हाँ कहाँ है सब, कोई है नहीं। विदेशी लोग कहते हैं निराशावादी दर्शन। हाँ तो क्या मानते हैं, आशा ही परम दुख। तो इसीलिए शुरू में भी नहीं है और लास्ट में भी वो मरण के आगे भी नहीं रहेगा और मरण से पहले भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वर्तमान में जो कार्यक्रम संघात दिखाई पड़ते हैं वो वास्तव में होना न होने के बराबर ही है ना। तो वो लोग थोड़ा नासमझी से बोलते हैं, क्योंकि रसो वैसा, हमारा शास्त्र क्या कहता है, वो रसो वैसा, सबसे रसदार चीज यही है। रसगुल्ला में जो रस है ना, उसी तरह से आत्मस्वरूप कैसा है, रस स्वरूप है। और वेदांत में किसी को रस स्वरूप नहीं बताया, आत्मस्वरूप को छोड़कर। आनंद है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। करती आशा सुखाती रक्त है, करती निराशा की। क्या बोले, आशा सुखाती रक्त है, सुखाती रक्त, हाँ सुखाती रक्त है, बिल्कुल सही बात है। हाँ निराशा का करती निराशा पीन है। हाँ बिल्कुल, वो जो श्वेत केतु का है ना, श्वेत केतु का क्या था, वो श्वेत केतु का श्लोक कौन सा है, हाँ अरे श्लोक उठ नहीं रहा है मेरे को, स्वभाव मर्तस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जयंति तेजा। सूरज माधव जी, स्वभाव मर्तस्य यदंत कैतत्, ये अंतक माने गुरु जी को संबोधन कर रहे हैं नचिकेता कि स्वभाव, कठोपनिषद में, कल तक भी ये वस्तुएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, संशयग्रस्त है। तो इसीलिए मनुष्य की ये जो पदार्थ है, यह स्वभाव एवं सर्वेन्द्रियाणाम जयंती तेजा, जो आप कह रहे थे ना, आशा सुखाती है खून, तो हमारे इंद्रियों के संपूर्ण तेज को नष्ट करने वाली है कि नहीं। रूप रस गंध स्पर्श, देखो ना, आंख कितना बारीक अक्षर देखती थी, अब बिना चश्मा का मोटे अक्षर भी नहीं दिखाई पड़ते, देखते देखते ही देखना कमजोर पड़ गया, सुनते सुनते सुनना कमजोर हो गया। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि खाते खाते आंतें खराब हो गई है ना, देखते देखते आंखें खराब हो गई, न देखने की तृष्णा खत्म हो गई, न खाने की तृष्णा खत्म हो गई, तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है, धोखा ऐसे बोलते थे, जरूर, हाँ जरूर कोई ना कोई धोखा चल रहा है, ऐसा बोलते थे, धोखा हो रहा है आप जानो, बस ये बोलते थे। तो कहा कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, ये सब प्राणी पहले अव्यक्त नहीं थे और बीच में मध्य में, माने जो पहले अव्यक्त थे बाद में खत्म हो जाएंगे, इसका बीच का भाग ये व्यक्त मध्यानि। तो अव्यक्त निधनान्य, आगे जाकर के वो अव्यक्त में ही चले जाएंगे। तत्र का परिदेवना, का चिंता करना, यदि कार्यक्रम संघात को लेकर के भी विचार करो तो इसमें क्या रोना धोना, अरे मिट्टी मटके से बनी है, तो मिट्टी बारिश आ गई तो मिट्टी बन गई, अब क्या कर सकते उसमें, और फिर आगे मटका बनाओ, फिर टूटना फूटना दुनिया में चलता ही रहता है। हाँ संभव नहीं है ना, तो इसलिए नहीं बनता, सेल में सेल डाल देते हैं, चलता है, इसमें कोई सेल नहीं पड़ता है, कोई नहीं पड़ता। हाँ। अव्यक्ता दीनी माने अव्यक्तम अदर्शनम अनुपलब्धिर आदि ये शांति, जिसकी उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ती है, ऐसे भूत, यानी कौन है वो, पुत्र मित्रादि कार्यकरण संघातात्मक नाम भूतानाम का, पुत्र मित्रादि कार्यकरण संघातात्मक जो भूत है वो सब, हाँ आत्मीय स्वजन इत्यादि, तानि अव्यक्तादि भूतानि प्रागुत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले सब अव्यक्त है, कोई भी व्यक्त नहीं हुआ। उत्पन्नानि च प्राण मरणात्, उत्पन्न हो गए और प्राण मरणात्, मरण से पहले तक,
प्रांग मरणात् का मतलब मरण से पहले तक। ये व्यक्त मध्यानि, ये मध्य 20 का भाग हो गया व्यक्त मध्यानि। तो अव्यक्त निधनानि एव पुनः अव्यक्तम, और निधन में अव्यक्त ही को प्राप्त कर गए। हाँ माने पुनः अव्यक्त माने अदर्शनम, यानी निधनम मरणम एषाम तानि, इसलिए आदर्शन निधन मरण जिनका है, ताने अव्यक्त निधनानि, वो अव्यक्त निधन, अव्यक्त निधन हो गया, निधन में अव्यक्तता को प्राप्त कर गए। मैंने मरणात् ऊर्ध्वम अपि अव्यक्तताम एवं प्रतिपद्यन्ते, यानी जन्म से पहले भी अव्यक्त थे और मरण के आगे भी अव्यक्त रहे। मरणात् ऊर्ध्वम अपि अव्यक्तताम एवं प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ। केवल बीच में थोड़े दिन दिखाई पड़े। अब जैसे जल में बुलबुला निकलता है, पहले क्या था, बुलबुला नहीं था, जल रूपी था, और बाद में बुलबुला फूट जाता है तो जल रूपी रह जाता है। केवल बीच में थोड़ा सा बुलबुला दिखाई पड़ा, बस उतना ही है। इसलिए वस्तु तो पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहा, और बीच में होना भी एक तरह से न रहने के बराबर है। इसलिए होते समय खुशी मनाना और न होते समय दुखी होना, ये नासमझी है, नासमझी मत पालो, है ना। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में होना ना होने के बराबर है। और ऐसा भी मान सकते हैं जो पहले था वो अभी भी है। हाँ, वो जो पहले था अभी भी आगे भी रहेगा, वो जो पहले था अभी भी और आगे भी रहेगा, वो तो वो कभी उसका अभाव होता नहीं है। हाँ तथा चोक्तम, तो उसी तरह से महाभारत में भी कहा है, अदर्शनात् आपतितः पुनश्चादर्शनं गतः नाशो तवन तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। शायद कोई समझा रहा है किसी को महाभारत में, स्त्री पर्व है महाभारत का स्त्री पर्व में, कि अदर्शनात् आपतितः, ये अदर्शन से आया, जैसे अव्यक्त से आया बताया था, तो अदर्शन से आया। वो पता नहीं था कहाँ था, कैसे था, किस रूप में था, शास्त्र से ही जान सकते हैं आप। जैसे पंचाग्नि विद्या है ना हमारे छांदोग्य इत्यादि में, अग्निहोत्र आदि किया, फिर यहाँ से धूमार्ग से स्वर्ग में चला गया, वहां स्वर्ग में उसकी आहुति पड़ गई, फिर वहां जितना दिन का भोग था भोग भोग लिया, फिर उतने दिन का उसका जो शरीर था वहां पर भोग भोगने के बाद शरीर पिघल गया, फिर पर्जन्य में आया, फिर बारिश के जरिए धरती में आया, धरती से फिर किसी अनाज विशेष में चला गया, फिर पिता में आया, फिर माता में गया, 9 महीने रहा, फिर बाहर आ गया, फिर ऐसा होता है। बस वो अदर्शन से आया। ये भी अपन लोगों के पास शास्त्र है तो समझ लेते हैं, है ना। नहीं तो जिनके पास शास्त्र नहीं तो उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे आया। तो अदर्शनात् आपतितः, अदर्शन से आया, और पुनश्च अदर्शनं गतः, और पुनः अदर्शन को ही चला गया। तो इसलिए नाशौ तव न तस्य त्वं, तब असौ न, तुम्हारा वह नहीं है, तुम्हारा वह नहीं है। जो पहले आदर्शन से आया और आदर्शन को गया, वो तुम्हारा वह नहीं है। और न तस्य तुम, न उसके तुम हो, आदर्शन से आदर्शन से गया उसका भी तुम नहीं हो। वृथा का परिदेवना, फिर वृथा चिंता काहे करते हो। यानी तत्र का परिदेवना, कोवा प्रलापो, उसमें क्या चिंता है, प्रलाप रोना धोना क्या है इसमें, क्योंकि अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थ। पहले अदृष्ट थे और फिर दृष्ट हो गए, फिर जब अदर्शन को चले गए तो क्या हो गए, प्रनष्ट हो गए। तो अब ये सब भ्रम में चल रहा है, भ्रांति भूत भूत है, ये भ्रांति स्वरूप भूत है जो दिखाई पड़ते हैं कि सत करके वास्तव में कोई सत नाम की चीज नहीं है। इसीलिए उसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिव धातु दिव परिवसर्ग है, परिदेवन लुट हो गया, परिदेवना बना, स्त्रीत्व विवेक से में टाप हो गया, परिदेवना माने परिवसर्ग लग गया ना दिव धातु से, तो परिदेवना मतलब दिव धातु से कांति अर्थ में है, दीप्ति अर्थ में है, पर उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल गया, बलत है कि नहीं।
उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। बोलो व्याकरण बैठिए पीछे। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। प्रहार हार संहार विहार परिहारवत। एक ही री धातु से हार बन गया, पर प्र लगा तो प्रहार बन गया, परि लग गया तो परिहार बन गया, उप लग गया तो उपहार बन गया, सम लग गया तो संहार बन गया। तो ऐसा आंग लग गया तो आहार बन गया, बी लग गया तो बिहार घूमना बन गया। एक ही हार री धातु है, री धातु से हार बन गया। और ये जो छोटे मोटे जो उपसर्ग बोलते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, उनको लग गया तो अर्थ बदलते चला गया। परिदेवना माने परिदेवना माने शोक चिंता। जैसे परिमाण और परिणाम में होता है, जैसे स्टार्टिंग में परिवेदना बोला जाता है। परिवेदना माने शोक चिंता। शोक ही भाव। प्रलाप, परिदेवना प्रलाप। दुर्विज्ञेय अयम प्रकृत आत्मा किम त्वाम एव एकम उपालभे। उपालभे क्रिया का कर्ता है अहम, ऐसा समझना। उपालभे उपालभा वहे उपलभा महे, ऐसा बनेगा। साधारण भ्रांति निमित्ते कथम दुर्विज्ञ आत्मा इत्यता। यानी यह आत्मा प्रकृत आत्मा दुर्विज्ञ है। यदि आत्मा को अनित्य मान करके भी व्यवहार करते हो तो पहले बता दिया। यदि कार्यक्रम संघात को लेकर के भी चिंता करते हो तो वो भी बता दिया। और आत्मा नित्य है ऐसा मान करके चलते हो तो चिंता करने की कतई जरूरत है ही नहीं। वो तो न मरता है न पैदा होता है, न जायते मृत्यते व कदाचित, अभिक्रिया होने से भी बता दिया। तो अब कहते हैं कि ये आत्मा जो प्रकृति चली रहा है दुर्विज्ञ है प्रकृत आत्मा। किम त्वाम एवं एकम उपालभ है। अब अर्जुन को शंका हो रही होगी बीच बीच में, शंका कुछ पूछा होगा अर्जुन ने हल्का फुल्का, तो इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भाई आत्मा अत्यंत दुर्विज्ञ है। अब तुम्हें अकेले को ही मैं क्या उपालंब दूं, तुम अकेले को मैं क्या उपालंब दूं, है ना। आत्मा दुर्विज्ञ है, ये आपको अकेले को मैं क्या उपालंब दूं, है ना। क्योंकि ये साधारण भ्रांति निमित्ते दुर्विज्ञ आत्मा प्रकृत आत्मा किम त्वाम एव एकम उपालव्य हम कृष्ण। मैं अकेले तुम्हारे लिए क्या उपालंब दूं, क्योंकि साधारण भ्रांति निमित्ते। तो भ्रांति निमित्त सभी के लिए जब साधारण है सामान्य है तो सभी भ्रांत है तो सभी को उलाहना देना चाहिए। आपको अकेले को आत्मा की दुर्विज्ञता समझ में नहीं आ रही है तो आपको अकेले को क्या उपालंब दूं, वो तो सभी के लिए समान ही है। कथम दुर्विज्ञ आत्मा, कैसे दूं, है ना। केवल आपको अकेले को उड़ाना कैसे दूं जब सबके लिए समान है। प्राय सभी नहीं जानते, तो बिरला ही जानता है वो। तुम भी नहीं जानते तो क्या उड़ाना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कहा आश्चर्यवत् पश्यति है। ये आश्चर्यवत् जो है क्रिया विशेषण है। ये आश्चर्य के समान देखता है ना। ये आश्चर्यवत् पश्यति का मतलब ये आत्मा अत्यंत आश्चर्य के समान दिखाई पड़ता है। यानी कहने का मतलब कि आत्म विषय का जो पश्य माने दर्शन है, आत्म विषय का दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है। आत्म विषय बोध भी कैसा है, अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे आश्चर्यवत् पश्यति
वो जो भी आत्मा को जानने वाला दृष्टा होगा, समझने वाला होगा। पश्चिम का जो है विशेषण समझना चाहिए आश्चर्य। हाँ, आश्चर्यवत पश्यति, ये उसका विशेषण है। क्रिया पश्यति क्रिया है, उसका विशेषण। आश्चर्य जिस प्रकार से आश्चर्य होता उसी प्रकार से वो देखता है। माने आत्मा का दर्शन की अत्यंत दुर्लभता है, आत्मदर्शन ही अत्यंत दुर्लभ है। तो आत्म दर्शन की दुर्लभता बताते हुए आत्मा को जानने वाला जो आत्मदृष्टा उसकी भी दुर्लभता बता दी गई। आश्चर्यवत पश्चित कश्चित, कश्चित माने कोई दृष्टा, एनम माने आत्मानम, इस आत्मा को जिस प्रकार से आश्चर्यपूर्वक इसको देखता है, आश्चर्यपूर्वक इसको जानता है। माने आत्म विषय दर्शन दुर्लभ होने से उसका जानने वाला भी अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है। दो अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार इसका। आश्चर्यवत बदित तथैव चान्य, और उसी तरह से ये बदती क्रिया का विशेषण है। आश्चर्यवत बदती, जिस प्रकार से आश्चर्य उसी प्रकार से बोलता है, आत्म तत्व को बोलते समय भी अन्य, माने आत्म विषय जो कथन है वो कथन करना भी बड़ा कठिन है। आश्चर्य के समान बोलता है, वाणी का विषय नहीं पर बोलना है ना उसको, इसलिए आश्चर्य के समान उसको बोलता है। आत्मा के बारे में बोलना है बड़ा आश्चर्य है। जो बदन है, बोलना क्रिया है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि मन वाणी का विषय नहीं है, परंतु बोलना तो शब्द से ही है। हाँ, बोलना कठिन है उसको। तो आश्चर्य तो बदती माने जो बोलना है, आत्मा का कथन करना, वो कथन करना भी कैसा है, अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है। ऐसा कह करके आत्मा को बोलने वाला माने आत्मा का उपदेष्टा, आत्मा उपदेष्टा की भी दुर्लभता बताई। पहले में आत्म दर्शन की दुर्लभता के द्वारा आत्मद्रष्टा की दुर्लभता बता दी। हाँ, दुर्लभता बता दी, मान जो ज्ञानी है उसकी दुर्लभता बता दी। हाँ, और दूसरे पाद में आत्म बदन की दुर्लभता दिखा करके आत्मा का वक्ता माने उपदेष्टा जो होता है उसकी दुर्लभता बता दी। और तीसरे में बताते हैं आश्चर्य बच्चे न मन्य श्रृणोति। हाँ, है ना। तो आश्चर्यवद श्रृणोति, ये श्रृणोति क्रिया का विशेषण है। आश्चर्यवद यथा आश्चर्यवत भवति तथा श्रृणोति, आश्चर्य के समान ही सुनता है कि नहीं। तो ऐसा कह करके आश्चर्यवत एनम, एनम ये कर्म लिखना, कर्म कर्म है ये, मैं आत्मा, इस आत्मा को आश्चर्य के समान श्रृणोति सुनता है। आत्मानम माने आत्मा विषय जो श्रवण है ना, वो श्रवण भी कैसा है, दुर्लभ है, आश्चर्य है, क्योंकि कान से सुनना है आत्मा को। अरे आत्मा कान का विषय थोड़ी है, पर दुर्लभता है। आत्म विषय श्रवण की नहीं है, आत्म विषय श्रवण की दुर्लभता बता करके क्या बता दिया कि जो है श्रोता की भी दुर्लभता बता दी। आत्म विषय श्रवण की दुर्लभता बता करके श्रोता की दुर्लभता बता दी। और फिर कहते हैं कि श्रुत्वा पेनम वेदना चैव कश्चित एनम श्रुत्वा अपि, इस आत्म तत्व को सुन करके भी, यानी आत्मा का दर्शन, आत्मा का वदन, आत्मा का श्रवण है कि नहीं। आत्मा का पहले वाले में बता दिया दर्शन, दूसरे वाले में बता दिया वदन, और तीसरे वाले में बता दिया श्रवण। ये श्रवण होने पर भी उसका जो साक्षात्कार है, वेदा का है ना, वेदा, उसका साक्षात्कार जो है अत्यंत मुश्किल, अत्यंत परिश्रम से प्राप्तव्य है। उसका साक्षात्कार आत्मा का श्रवण भी किया है, आत्मा का वदन भी किया है, और आत्मा का दर्शन, पहले वाले दर्शन, दूसरे वाले में वदन, तीसरे वाले में श्रवण, ये करने पर भी आत्मा का जो साक्षात्कार है अत्यंत आयास से लभ्य है। इसको बताने के लिए कहा श्रुत्वापि एनम कश्चित वेदा, कोई बिरला ही जानता है। श्रुत्वा इस प्रकार से श्रवण करके कोई बिरला जानता है। और कहा न वेदा, और कोई कोई इसका नहीं भी जानता है। कभी कभी अधिकारी ना हो तो
नहीं भी जान सकता है। भगवान ने कह दिया कि जान सकता है, जान सकता है, ये बता इसमें जो है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, ऐसे कहा। जान सकता है, हम ढांढस बंधाया, हाँ जान सकता है। जान सकता है। आश्चर्यवद माने आश्चर्य माने अदृष्ट पूर्वम अद्भुतम अकस्मात दृश्यमानम तेन तुल्यम। माने आश्चर्य किसको बोलते हैं उसका परिभाषा करते हैं मानवाशिकार। ये आश्चर्यवद ये प्रतीक है, माने अब प्रतीक लेकर के आश्चर्य की परिभाषा करते हैं। आश्चर्य माने अदृष्ट पूर्वम, जिसको पहले कभी नहीं देखा। अद्भुतम मैं अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है वो, भूत होकर वर्तमान, अद्भुत है मतलब अभी 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 हमने देखा नहीं, देख नहीं पाए, ऐसा अद्भुत है। न होता होती है। हाँ अकस्मात दृश्यमान, पहले नहीं देखा था अब एकदम से हमने देख लिया। हम एक व्याकरण आचार्य गुरु जी वृंदावन बोलते हैं, अद्भुत उसी को बोलते हैं जो भूत होकर वर्तमान। हाँ वही वही ना, है तो सही, है तो सही पर हमने देखा नहीं था अब हमने देख लिया। तो अकस्मात दृश्यमानम, दृश्यमान वही होगा कि जो पहले से था, यदि पहले ना होता तो देखते कहां से आप, है कि नहीं। इसलिए अकस्मात दृश्यमानम, वो अकस्मात दृश्यमान है। तेन तुल्यम उसका जो समान होगा उसको कहते हैं आश्चर्यवत। ऐसा आश्चर्यवत, आश्चर्यवत माने आश्चर्यम इव एनम आत्मानम पश्यति कश्चित, तो इसी तरह से इस आत्मा को कोई देखता है। और आश्चर्यवद एनम वदति तथैवान्य, उसी तरह से दूसरा आश्चर्य के समान बोलता है। आश्चर्य बच्चा एनम अन्य श्रुति, और आश्चर्य के समान है दूसरा इसको सुनता है। अच्छा अब लास्ट वाला जो प्रत्यक्ष करता है वो का श्रुत्वा दृष्टवा उक्त्वापि, सुन करके देख करके दर्शन दर्शन से विशिष्ट होकर के उक्त्वा कथन करके भी एनम माने इस आत्मा को, हाँ एनम वेद न चैव कश्चित, कश्चित माने कोई साधक जो है ना, श्रुत्वा दृष्टवा उक्तापि एनम वेद न चैव कश्चित, ये बहुतों के मध्य में हाँ अधिकारी ही इसको जानता है, योग्य अधिकारी यदि न हो तो उसको न वेद। ये दो तरह का अर्थ निकाल लेना, ऐसा बताते हैं। कोई कोई जानता है, कोई कोई जानता है। तो एनम वेद न चैव कश्चित, अथवा इसका दूसरा अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार, यानी आत्म विषयक दर्शन की दुर्लभता से आत्मा की दुर्लभता बता दी पहले श्लोक में, मैंने पहले अर्थ में। तो भगवान भाष्यकार दूसरा अर्थ निकालते हैं, अथवा यो अयम आत्मानम पश्यति, जो आत्मा को देखता है, स आश्चर्य तुल्य, वत है ना वत, अब क्रिया का विशेषण नहीं बनाया, ये दृष्टा का विशेषण बनाया, जो जानता है आत्मा को उसका विशेषण बना दिया आश्चर्यवत। हाँ तो यो अयम आत्मानम पश्यति, जो आत्मा को जानता है देखता है, स आश्चर्य तुल्यो, यो वदति सभी आश्चर्य तुल्य, यश्रवति सोप्य आश्चर्य तुल्य, सो अनेक सहस्रेषु कश्चित भवति, अनेक हजारों में कोई एक ही होता है। यानी हाँ दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों को, यानी जो यो आत्मानम पश्यति और जो आत्मा को बोलता है, जो आत्मा को सुनता है, ये तीनों ही, ये अनेक सहस्रेषु कश्चित भवति, अनेक हजारों में कोई एक होता है। अतो दुर्बोध आत्मा इत्याभिप्राय, इसलिए आत्मा तत्व कैसा है, दुर्बोध है। यानी पहले तो आत्म विषय के दर्शन आदि की दुर्लभता से, है कि नहीं, आत्मा की दुर्बोधता सिद्ध की, तो अब यहाँ पर दूसरे में क्या कर दिया कि आत्म विषय के दृष्टा वक्ता श्रोता और साक्षात्कर्ता की दुर्लभता से आत्मा की दुर्लभता ये बता दी गई। अतो दुर्बोध आत्मा इत्याभिप्राय। तो अथ इदानीं प्रकरणार्थम उपसंहरण ब्रूते, अब ये जो प्रकरण चल रहा है उसके अर्थ को उपसंहार करते हुए कहते हैं, अथ इदानीं मैं आत्मा का दुर्विज्ञत्व प्रदर्शन किया, तो आत्मा के दुर्विज्ञत्व प्रदर्शन करते हुए जो प्रकरण का अर्थ है, प्रकरण का अर्थ क्या है
टिप्पणीकार कहते हैं आप जो आया है माने आत्मा स्वरूप विषय जो है उसकी भी दुर्लभता बता दी और उसका जो विषय है वो उसके लिए भी दुर्लभता दोनों के लिए बताया। हाँ, दोनों के लिए। माने आत्मा का दर्शन, आत्मा का बदन, आत्मा का श्रवण, ये दुर्लभता के द्वारा आत्मा का दृष्टा, आत्मा का उपदेष्टा, आत्मा का श्रोता, ये दुर्लभ बता दिया। और शास्त्र ने ये बता दिया कि दृष्टा, श्रोता और दृष्टा, श्रोता, वक्ता और साक्षात्कारता, इसकी भी दुर्लभता है। इसकी दुर्लभता से आत्म तत्व की दुर्लभता बता दी, दो प्रकार से बता दिया। एक वस्तु तत्व के अर्थ में, विषय के अर्थ में दुर्लभता और उसको जानने वाला, सुनने वाला, उसकी दुर्लभता, उसकी दुर्लभता से आत्मा की दुर्लभता, दोनों की प्रकार। देहे नित्यबद्धोऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, देहि नित्य है, अवध्य है। अयम देहि नित्य अवध्य सर्वस्य देह, सभी शरीरों में, चाहे चींटी ही क्यों न हो, उसके भीतर का भी जो देही वो कैसा है, अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सभी भूतों को लेकर के तुम्हें शोक नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप तो देही है और शरीर को लेकर को कहा दिया ही। शरीर तो पहले आदर्शन थे, फिर आए, फिर आदर्शन को प्राप्त करते, उसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देही को लेकर के चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देही सभी शरीरों में अवध्य है, मारा ही। दोनों का स्वभाव परिवर्तन नहीं हो सकता है, न शरीर का न शरीर। हाँ, अच्छा, कोई विशिष्ट को लेकर के हम चिंता कर रहे हैं महाराज, विशिष्ट को लेकर के हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा भी बिना शरीर को तो महसूस नहीं किया जाता है। तो अब मान लो शरीर नहीं रहेगा तो उसकी भी प्रतीति नहीं होगी। अरे विशिष्ट क्या होता है, अलग अलग मिले बिना विशिष्ट थोड़ी होता है। अलग अलग जब मिलेंगे तभी विशिष्टता होगी ना। जब शरीर के लिए हमने कह दिया कि आदर्शन से आया आदर्शन से जाएगा, तो बीच में होना ना होने के बराबर है। और आत्मा को जो अनित्य मानते हो तो पैदा होकर के मरेगा, मर करके फिर पैदा हो जाएगा, यदि अनित्य मानते हो। और नित्य मानते हो तो हमेशा बना ही रहेगा। तो वो हमेशा, चलो अनित्य हम नहीं मानते, नित्य आत्मा मानते हैं, तो शरीर के साथ उसका संबंध है, नित्य है तो बना ही रहेगा। तो शरीर के आने जाने से नित्य को क्या फर्क पड़ेगा, भले ही शरीर मरता रहे, पर आत्मा तो जो कहते हो है, इसलिए उसके विषय में शोक करने की जरूरत भ्रांति सिद्ध विशेष, उसको लेकर क्या चिंता करना। और भ्रांति है, और शरीर आएगा जाएगा, शरीर का स्वभाव है ये। और शरीर को लेकर के वैशिष्ट जिस आत्मा में है वो अवध्य है, कभी मारा ही नहीं जा सकता, नित्य है। तो इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देहि नित्यम अवध्योयम तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि माने शरीरी, नित्यम माने सर्वदा, सर्वावस्थासु अवध्य, सभी अवस्थाओं में अवध्य है। काहे अवध्य है, कहते निरवयवत्वा, वो निरवय है, मारा कैसे जाए उसको, वो किसी हालत में अंगांगी भाव है नहीं, अंशांशी भाव नहीं है उसमें। नित्यत्वाच, और नित्य भी हो, निरवय भी और नित्य भी है। तत्र अवध्यो अयम, ये अवध्य है। देह माने शरीर है, सर्वस्य माने सभी के शरीर में अवध्य है। किसी के भी शरीर में जो देही है उसको मारा नहीं जा सकता है, अवध्य है। और दूसरी बात है सर्वगत भी है वो, हाँ सर्वगत है। हम महात्माओं से बोलते रहते हैं कि जैसे देही मानो थोड़ा जीवात्मा भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, तो वो देह को कहते कि भले ही शरीर के भीतर में प्रतीत होते पर अनंत हो जाता है, अनंत है। शरीर को लेकर के हमने परिच्छिन्न मान करके छोटा सा कह दिया, पर वो कैसा है, हाँ उसमें जो छिद्र होता है, छिद्र होता है, तो आकाशीय हो, उपाधि के कारण, उपाधि के कारण वो सूची छोटी सी है, छेद,
इसलिए आकाश को हमने छोटा कह दिया। वो है तो आकाश ही पूरा का पूरा, उसी तरह से ये भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा कि सर्वगतत्वात् स्थावरादिषु स्थितोपि सर्वस्य प्राणी जातस्य स्थितोपि, सर्वगत है इसलिए स्थावरादियों में सभी प्राणी समुदाय में स्थित होने पर भी, देहे बध्यमाने अपि, देह बध्यमान होने पर भी, मारे जाने पर भी, नष्ट होने पर भी, अयम देहि न बध्य यस्मात्, चूंकि यह देही मरता नहीं है जिस कारण से, तस्मात् भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्देश्य न तुम शोचितुम अर्हसि, इसलिए भीष्मादि सभी भूतों को ध्यान में रखते हुए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघात तो रहने वाला है ही नहीं और आत्मा कभी मारा जाने वाला है ही नहीं, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्